मुनव्वर है अब तो तेरा नाम सजा। क्या है मेरी जिंदगी? रूटीन चेकअप, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, वक्त पर ये, वक्त पर वो। मगर सबको बचपन से यही कहते सुना है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कभी भी मर सकती हूँ और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कहते रहें, मगर मुझे जीना है क्योंकि मुझे जिंदगी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मरने से भी डर लगता है। आर्यन उठ गई? जी। तुम हर रोज इस सवाल क्यों पूछती हो भाई? तुम्हें पता तो है कि हमारे घर में पहले जस्टिन बीबर उठता है, ब्रिटनी स्पीयर्स उठती है और उसके बाद हमारी बेटी उठती है। आपको याद है आज आर्यन का चेकअप भी है? हाँ हाँ, ये तो भूलने वाली बात है, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर शराजी से। अल्लाह करे आज तो कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। सुना है कि मरने के बाद कोई जिंदगी होती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या मरने से पहले आप वाकई जी रहे हैं? खुदा ने इतने अरसे बाद और वो भी मन्नतों मुरादों से एक हमें बेटी दी, उसके दिल में भी सुराग। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ नफीस साहब, लेकिन हर वक्त डर लगा रहता है। अब तो उसकी पढ़ाई को खत्म हुए भी पूरा 1 साल हो चुका है, जान सूली पे टंगी रहती है, अभी कुछ हुआ अभी कुछ हुआ। देखो, ये अल्लाह की तरफ से इंसान पर आजमाइश होती और हमेशा ये आजमाइश उन्हीं लोगों पे आती है जो अल्लाह का पसंदीदा होता है। सो भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं माँ हूँ ना, माँ के दिल में तो बेटियों के लिए हजारों अरमान होते हैं, लेकिन क्या करूँ, कुछ भी नहीं सोच सकती। अरे बाबा, तुम माँ हो तो मैं भी तो बाप हूँ। अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो उसे कौन संभालेगा? हम ही संभालना है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ है, दुआ करता हूँ सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहे। कभी अगर कहीं से किसी वक्त कोई इस तरह का ख्याल आ जाए कि अगर वो ना हो तो क्या होगा? वहां तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तो कभी ये सोचता ही नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामा। गुड मॉर्निंग। आप दोनों फिर रो रहे थे ना? देखो, For God's sake, मुझे देखें, क्या मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हूँ? मुझे हर जिंदगी की जो भी चीज चाहिए थी वो मेरे पास है। आप मेरी जिंदगी पर भरोसा करें या ना करें, मुझ पर तो करें। I have no regrets। मुझे इतने प्यारे अम्मा बाबा मिले जो मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे किस चीज की कमी है बताइए? और वैसे भी मेरे पास वो हर चीज है जो एक लड़की डिजर्व करती है, जो उसका राइट होता है। मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां पा ली हैं। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। खाला जान है, दानियाल है, और उन सबसे बढ़कर मेरी दोस्त ईशा। उसने तो मेरी जिंदगी में एक बहन की कमी पूरी की है। अम्मा वो मुझसे इतना प्यार करती है कि हर वक्त बस मेरे बारे में बात करती है। मेरे खाने का ख्याल, मेरी दवाइयों का ख्याल, हर वक्त बस मेरे साये की तरह होती है मेरे साथ। अच्छा ना, बस ना बेटा, हमें पता है कि हमारी बेटी बहुत बहादुर है। वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से खुशियों से जीना जानती है।
अच्छा बेटा, आज शाम को हॉस्पिटल जाना है आपने मेरे साथ? बाबा जान, मैं एक जगह जिंदगी में बहुत गई हूँ और वो है शिराजी का हॉस्पिटल। प्लीज मुझे वहां नहीं जाना, मैं बोर हो गई हूँ वहां जा जाकर। तो आपकी बोरियत तो खत्म करना चाह रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आज हम जाएं, हमें बहुत अच्छी खबर मिलेगी, हमें पता चलेगा कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, तो हमारी बोरियत खत्म हो जाएगी। बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो शिराजी अंकल है ना, इन्हें आदत है अपने हॉस्पिटल में पेशेंट इकट्ठे करने की। बता रही हूँ मैं आपको। You're right. लेकिन चलो फिर एक काम करते हैं, हम जाके डॉक्टर शिराजी की गलतफहमी को दूर कर देते हैं। वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और हम भी। Very smart. That's like my बाबा। थैंक यू अम्मा। आपने चाय पी ली? हमने तो पी ली, ये आपने पूरा एग फिनिश करना है। नहीं अम्मा, मैं सुबह सुबह इतना नहीं खा सकती। बिल्कुल नहीं बाबा प्लीज। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा, एक अंडा तो बहुत ज्यादा है। वाह वाह, you're supposed to be on my side. अरे बच्चों आराम से बैठ जाओ। आप क्यों नहीं बैठ रहे? इतना शोर मचा रहे हैं यार। मैनर्स ही नहीं है इन बच्चों को तो। ओह गॉड, शोर मचा के रखा है आप दोनों ने। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, मेरे बच्चे आपको तंग कर रहे हैं। एक्चुअली वो क्या है कि आज 5वां दिन है इनकी माँ को और मेरी बीवी को मरे हुए, तो मैंने बाहर ले आया क्योंकि घर में रहकर कोई मुरझा से गए थे, तो मैंने सोचा बाहर आ जाएंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। नहीं इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बेटा, प्ले एरिया में खेलो जाओ। एक्सक्यूज मी, जी क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? श्योर। देखिए अब मैं आपसे क्या कहूँ, एक्चुअली मैं अपने आप में बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। प्लीज ऐसा ना करिए, गलती मेरी है, मेरे बच्चे शोर कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब किया। प्लीज अब आप मुझे और शर्मिंदा ना कीजिए। आप कितनी रहमदिल और अच्छी और खूबसूरत हैं। क्या नाम है आपका? सोफिया। कितना खूबसूरत नाम है आपका, आपके हंसी चेहरे की तरह। वो मेरा मतलब है कि वो मेरी बीवी भी आपकी तरह खूबसूरत थी, आपको देखा तो वो याद आ गई। अभी पिछले हफ्ते ही तो हम दोनों इसी तरह साथ साथ बैठे हुए थे। प्लीज आप सब्र कीजिए, बच्चे आपको देखकर और डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन्हीं के लिए तो जी रहा हूं, वरना सोफिया के बगैर अब कहाँ जिया जाता। क्या? मेरी बीवी का नाम भी सोफिया है। देखिए ना, क्या अजीब इत्तेफाक है। मेरी जिंदगी में तो अब अंधेरा ही है। सोच रहा हूं कि अपने बच्चों को उनकी आंटी के पास छोड़कर अपनी सोफिया के पास हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। नहीं नहीं देखिए, प्लीज मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जाता है। पर तन्हा जीने वालों का भी तो साथ कौन देता? क्या आप मेरे गम को शेयर करें? बोलिए। रहने दीजिए, चाहिए आपकी दोस्त आपका इंतजार करे, मैं अकेला ही जी लूंगा। सुनिए, जी आप मेरा नंबर ले लीजिए। अच्छा, बताइए। लाइए मैं आपके मोबाइल में सेव कर देती हूँ। हाँ, ये लीजिए। ये लीजिए, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया सोफिया, बहुत शुक्रिया। ओके। थैंक यू।
थैंक यू। तो क्या कह रहा है मेरा दिल? कह रहा है कि बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत लूट मार हो रही है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं शहराज अंकल, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवा रही, सुन लें आप लोग। भाई देख रहे हैं अपनी बेटी को। अच्छा ये बताओ कि मेडिसिन तो टाइम पे ले रही हो ना? बस टाइम पर ले रही हूँ सारी, उसी तरह जिस तरह आपने कहा था, पाबंदी से। बेटा अगर तुम इजाजत दो तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाएं। अब इसमें इजाजत की क्या बात है अंकल, आपको पता है ये तो रोज का प्रोसीजर है, जो चाहते हैं करवा लें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नर्स आप इनको ले जाओ और इनके कुछ ब्लड सैंपल ले लो। ओके अच्छा, तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा? हम क्या सोच सकते हैं शराजी, जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे ही करना है ना यार। बीटी और ग्लीन शंट तो बेहतर हो गए हैं, लेकिन फाउंटेन सर्जरी जो है ना वो बहुत पेचीदा होती है और इसका वाहिद हल भी सर्जरी ही है, और यही वाहिद हल है। अनफॉर्चुनेटली अरीन के प्रेशर्स भी बढ़े हुए हैं। मैं ऐसा करता हूं कि कुछ मेडिसिन लिख देता हूं प्रेशर कम करने के लिए। कुछ अर्सा देखते हैं, अगर प्रेशर्स कम हो गए तो हम ऑपरेशन कर सकेंगे। एक बात और, इस दौरान अरीन को किसी तरह का सदमा या कोई टेंशन नहीं पहुंचना चाहिए। इवन ऊंची आवाज में भी बात ना करे तो बेहतर होगा। अरीन ठीक तो हो जाएगी ना? तुम हर मर्तबा एक ही सवाल क्यों पूछती हो? ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप बस दुआ करें, मेरे बस में जो है वो मैं कर रहा हूं। बदकिस्मती से अरीन का केस भी काफी क्रिटिकल है, इसमें मैं बहुत एहतियात और दुआओं की जरूरत होगी। और आई एम सॉरी टू से हमारी अब तक की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। अपने आप को ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मेरे पास बचने के चांसेस बहुत कम है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब हम लोग सारा टाइम जो रह गया वो रोते धोते गुजारे। हाँ, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। आप बस दुआ करें, मेरे बस में जो है वो मैं कर रहा हूं। बदकिस्मती से अरीन का केस भी काफी क्रिटिकल है, इसमें मैं बहुत एहतियात और दुआओं की जरूरत होगी। क्या हुआ बाबा? क्या सोच रहे थे? क्या कहा शराजी अंकल ने? उसने क्या कहना? शराजी ने ये कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द तुम भागने लगोगी, तुम जिम ज्वाइन करोगी, तुम स्पोर्ट्स में हिस्सा लोगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपने आप को ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मेरे पास बचने के चांसेस बहुत कम है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब हम लोग सारा टाइम जो रह गया वो रोते धोते गुजारे। हाँ, ऐसे नहीं कहते बेटा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता फरमा। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। पेरेंट्स तो यही चाहते हैं बाबा, और सबकी दुआ भी यही होती है, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। आप प्लीज इस सांप से इतना हुआ करें, मैं बहुत गिल्टी हो जाती हूँ बाबा, क्या आप मेरी वजह से परेशान हैं? कम ऑन बाबा,
यार तू ऐसा क्या जादू करता है जो लड़कियां फौरन तेरी दोस्त बन जाती हैं? ब्रो ये टैलेंट है, ये हर किसी के बस की बात थोड़ी। यार मुझे भी कुछ स्टेप्स है ना, मुझसे तो मेरी फियांसे भी सीधे मुंह बात नहीं करती। तुम ये कर ही नहीं सकते, खुदा ने तुम्हारी शक्ल ही भाइयों वाली बनाई है। ट्रस्ट मी, अगर मैं तुम्हारी जगह डॉक्टर होता ना तो लाइन लगा देता लड़कियों। जब भी तो खुदा ने गंजे को नाखून नहीं दिए, बातें करता है। नाखून तो दिए और मैं इसका इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। हाँ ये तो है, इतनी जल्दी तो लोग सेलफोन भी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप दोस्तें बदल लेते हैं। वो सब मेरी फ्रेंड्स हैं, अगर वो मुझसे अटैच हो जाती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यार मतलब डू यू इवन रियलाइज कि लोग इन सब बातों को किस तरह सोचते हैं? यार आई डोंट केयर, लोग जिस तरह मर्जी सोचे, मेरा अपना लाइफस्टाइल है, मैं इसको अपने तरीके से जीऊंगा। हाय यासिर, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और बताओ अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। और ज़हरान, तुम्हें तुम्हारे घर में कब से ढूंढती फिर रही हूँ। अब क्या हो गया? तुम्हारे बच्चों को मैं बाहर से घुमा कर भी ले आया, उनको लंच भी करा दिया, एंड कैन यू इमेजिन उनको जाकर मैंने सुला भी दिया। अब इससे ज्यादा मुझसे बेबी सिटिंग नहीं होती अपने भांजी भांजे। देख रहे हो यासिर अपने दोस्त को, कितने एहसान जताता है मेरे छोटे छोटे से काम करके। अरे भाई कुछ तो ख्याल करो, बहन हो तुम्हारी, वो भी इकलौती। एनीवेज कोई काम नहीं था, मुझे लंच के लिए बुलाने आई थी। तुम चलो मैं आता हूँ। यासिर पास्ता मैंने बहुत अच्छा बनाया है, खाए बगैर नहीं जाना तुम, ठीक है? श्योर। जल्दी से आ जाओ तुम दोनों। अरीन, तुम क्या कर रही हो? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? जाना है हमने। मैं तो तैयार हूँ, तुम्हारी तो वेट करी थी। चलो फिर जल्दी करो, चले। बस 2 मिनट रुक जाओ यार, लास्ट चैप्टर रह गया। हीरो जिस पार्टी की प्लानिंग कर रहा है ना, वो हीरोइन का एंगेजमेंट का फंक्शन है। वेडिंग प्लानर ना लड़का। मुझे ये लव स्टोरीज नहीं समझ में आती है। I mean, इसमें कुछ नया होता क्या है? या तो हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है या उनका ब्रेकअप हो जाता है। हर लव स्टोरी में होता तो यही है, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हर चीज में लॉजिक नहीं ढूंढती फिरती। अब तुम अपने स्टूपिड लव स्टोरीज को रात में पढ़ लेना। मैंने इतनी मुश्किलों से पासेस अरेंज किया बिकॉज़ तुम्हें उस कॉन्सर्ट पे जाना है। जल्दी करो। तो जॉयस और आयशा कहाँ है? तुमने उनसे पूछा? वो डायरेक्ट आ रही है, इसीलिए मैं तब से चीख रही हूँ कि जल्दी करो। मुझे कॉल्स करना शुरू कर देंगे, वो निकल गई है घर से। मैं बस आ रही हूँ। ओके। ईशा बेटा प्लीज अरिन को जल्दी घर ले आना। आंटी आप फिक्र ना करें, हम जल्दी घर आ जाएंगे। हाँ बेटा तुम समझदार हो, तुम्हारे साथ कहीं भी जाती है ना तो मुझे फिक्र नहीं होती, लेकिन क्या करूं, जब तक घर वापस नहीं आ जाती परेशानी लगी रहती है। आंटी मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप अरीन की फिक्र करना छोड़ दें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जितनी आपको अरीन की फिक्र है उतनी मुझे भी है। तो मेरे होते हुए आप टेंशन मत लिया करें और तसल्ली रखें। हाँ बेटा मालूम है मुझे, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने से उसे नहीं रोकती। जीती रहो, खुदा तुम दोनों की मोहब्बत को ऐसे ही सलामत रखे। आमीन। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ज़हरान कहाँ जा रहे हो बेटा? हाय अम्मी। हेलो। आपको बताया तो था कि मैं कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँ। अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम्हारे पापा कह रहे थे अब तुम्हें चाहिए कि उनके साथ उनका कि मैं उनका ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अम्मी आपको पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनके ऑफिस में। ऐसा तो तुम सोचते हो ना बेटे, सब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनके साथ कुछ हेल्प करें, तो पापा भी यही चाहते हैं। हाँ बट अम्मी अभी मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। बेटा बी प्रैक्टिकल, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है, तुम्हें अभी से कुछ ना कुछ उनके साथ करना चाहिए। सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं पापा की तरह अपनी लाइफ गुजारना नहीं चाहता। आपने देखा ना कि सारी जिंदगी उन्होंने अपनी फैमिली को निग्लेक्ट किया। मैं उनकी तरह मशीन नहीं बन सकता अम्मी, मुझे अपने तरीके से जिंदगी गुजारनी है। अम्मी हम इस बारे में बाद में बात करें, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके बट वी मस्ट टॉक।
सजा, धड़कन धड़कन बोले तू है अब मेरा पिया। होश गुम रहने लगा है, सांसों में खुशबू तेरी है, साया तू मेरा बना है, हर जगह दिखता तू ही है। हम भी तुमको आजमाएंगे, जो बोलोगे वो करते जाएंगे। हाँ धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन बोले तू है अब मेरा पिया। पकड़ो। बेटा पानी दो, पानी दो। इसे पकड़ो, यहाँ से मैं पानी देती हूँ। पानी की बोतल कहाँ है? ये लो, ये लो। हाँ। अब ठीक है, चलो घर चलते हैं। इसे पकड़ो यहाँ से। ठीक है ना? ईशा, अरीन, अरीन तुम ठीक हो? इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो। वेटर इधर आए। आर यू ओके? अरीन, अरीन, अरीन। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। ये अरीन क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं, अभी तक तो आई नहीं। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आपने ही उसे जाने की इजाजत दी थी, मैंने तो जाने से मना कर दिया था। अब आप ही देखिए ना, आधी रात को ये लड़की घर वापस आएगी, दवाई को भी लेट हो जाएगी। हाँ लेकिन बहरहाल दवा तो देनी है, उसे भूलना मत। ये कोई भूलने वाली बात है? वैसे नफीस, आप उसे ज्यादा देर तक बाहर रहने की इजाजत मत दिया करें। जब तक ये लड़की घर वापस नहीं आ जाती, मेरी जान सूली पर टंगी रहती है। मैं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल रोक टोक नहीं करनी है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक ठाक? भाई आपकी खुशी बता रही है कि कॉन्सर्ट बहुत ही जबरदस्त था। जी मैंने बहुत एंजॉय किया, मगर मेरा एक क्वेश्चन है, आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? बाहर टेबल वैसी की वैसी सजी हुई है। हमने आज तक आपके बगैर खाना नहीं खाया ना, सो हमें आदत ही नहीं है। बाबा जान, मगर आपको पता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप दोनों मेरे लिए वेट करें। बेटा, अगर तुम्हें माँ बाप का इतना ही ख्याल है तो जल्दी घर आ जाना था ना। अम्मा सॉरी, मगर आपको पता है पापा वो इतना मेरा फेवरेट सिंगर है, मैं मिस नहीं करना चाहती थी ना। अच्छा तो फिर खूब एंजॉय किया? यस आई डिड बाबा, बहुत मजा आया, इतने लोग थे, इतना वंडरफुल कॉन्सर्ट था। ओके सो यू हैड फन राइट? लेकिन बेटा तुम्हें मालूम है, तुम्हारे इस एंजॉय करने के चक्कर में तुम्हारी आज की दवाई तो लेट हो गई ना। बाबा लेकिन ये रोज रोज तो नहीं आते ना माँ, क्या? ये तो ठीक बात है, और मेडिसिन तो हमने हर रोज लेनी है ना? तो फिर एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं, खाना खाते हैं, और फिर मेरा बेटा मेडिसिन लेगा। परफेक्ट, चलो चलिए। ओके।
सारान, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? इस हाल में जाओगे बच्चों के स्कूल? तो क्या सूट पहन लूं, टाई लगा लूं? क्या प्रॉब्लम क्या इन कपड़ों में? और बाय द वे एक बात बताओ, बच्चे तुम्हारे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर मैं जाऊं, ये तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तो क्या हो गया अगर चले जाओगे तो? और फैसल नहीं है तो मैं किससे हेल्प लूं? तुम्हें ही कहूंगी ना। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप जितने तरीके से जिंदगी गुजार रही हैं। हाँ तो करते क्या रहते हो तुम सारा दिन? मामा भी तुम्हारी शिकायत कर रही थी कि तुम आवारागर्दी करते रहते हो। रात को भी लेट आए थे ना तुम। कब तक जारान, कब तक चलेगा ये बचपना? शादी करो और तरीके से जिंदगी गुजारो। एक बात तो बताओ, ये फैसल गया कहाँ है? बिजनेस टूर पे गए हैं नॉर्वे। उसका ध्यान रखना, आजकल इसके टूर कुछ ज्यादा ही स्टार्ट हो गए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज ले आए। सबको अपने जैसा मत समझा करो। इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सारा का फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? मुझसे शिकायत कर रही थी वो। Are you serious? उसने अब तुम्हें भी फोन कर दिया? It's impossible. उसने यासिर को भी फोन किया यार। तो बात करो ना, आखिर क्या मसला है तुम लोगों का? जरा सी दोस्ती नहीं, फौरन शादी के ख्वाब बुनना शुरू कर देती। अब तो मुझे खुद बताओ, मैं हर लड़की से थोड़ी शादी कर सकता हूँ? इतना फ्री थोड़ी हूँ मैं। अच्छा बात कर लो कम से कम, बहुत परेशान है। करता हूँ बात, उसका भी आज चैप्टर क्लोज करता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता तुम लोगों के मसले। चलो अभी तो चलो, बहुत देर हो रही है मुझे स्कूल के लिए। रख दो बस, अब बहुत पी लिया। चलो आज के बाद मैं तुम्हें अपनी किसी दोस्त से नहीं मिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, मत मिलवाना। तुमने ये नए डिजाइन देखे? काफी अच्छे आए हुए हैं इस बार। क्या हुआ? डॉक्टर अंकल इस दफा बहुत परेशान लग रहे थे। लगता है ऑपरेशन का वक्त आ गया है। मैं तो कब से टाल रही थी। पता नहीं तुम लोग कितना डिले क्यों कर रहे थे? तुम्हारा ऑपरेशन तो पहले ही हो जाना चाहिए था। हाँ, अगर पहले ऑपरेशन हो जाता तो पता नहीं सकता तुम्हारे पास होती भी या तुमने मेरी बातें यहाँ पढ़ ली होती। तुम कैसी बातें करती हो? अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे हरीन। तो क्या कहूँ, अब रिस्क तो है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। तो रिस्क तो हर किसी की लाइफ में होता है। यू नेवर नो, मुझे भी कुछ हो जाए। आपको कुछ नहीं होगा मैडम, अभी तो अपने शादू से शादी करनी है। उससे शादी करती है मेरी जूती। वो तो तुम्हारी जूती से भी शादी करने को तैयार होगा। तुम हाँ तो कहो। तुम्हें पता है अंकल ने ना उसी से तुम्हारी शादी करानी है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ओह आसमी, मुझे पता है कि मेरे बाबा कितनी बुरी तरह अपने बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। तो बन जाओ ना रिश्तेदार। ऐसे लोग तो मोहब्बत में गुलामी की हद तक चले जाते हैं। अच्छा तो खुद बना लो गुलाम उसको। मैं किसी गुलाम की नहीं, बादशाह की बीवी बनना चाहूँ। तो वो बादशाह कहाँ से आएगा आपके लिए? होगा किसी किंगडम ऑफ लव में, प्रिंस चार्मिंग टाइप, हैंडसम सा, अपने बाग में घूम रहा होगा। फ्लर्ट होते हैं बादशाह? तो कुछ भी हो सकता है, मगर फ्लर्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये सच है? हाँ शिज़, ये बिल्कुल सच है, हमारी मोहब्बत की तरह। और तुमने इतने दिनों से मुझसे छुपाए रखा? मैंने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगा, इलाज हो सकता था, अगर वक्त पर हो जाए। अब क्या कहते हैं डॉक्टर्स? तुम जोबिया से भी पूछ सकती हो, वो तो बेचारी तैयारियां कर रही थी, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये बीमारी मेरी बीवी को भी लग सकती है। क्या क्या सोचा था मैं कि तुम्हारे साथ जिंदगी कितनी हसीन गुजरेगी। सारा, क्या तुम इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दोगी? मैं जरूर तुम्हारा साथ देती, मगर नेक्स्ट वीक मम्मी और पापा ना अमेरिका जा रहे हैं, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। सारा, तो अपने मेडिसिन टाइम पर लेते रहना, मैं तुम्हें 2 मंथ्स बाद मिलूंगी। सारा मेरी बात तो सुनो यार। क्या तुम्हारे अब्बू वाकई तुम्हारी शादू से शादी कराना चाहते हैं? हाँ यार,
सिवाय मेरी और अम्मी के सब राजी हैं इस रिश्ते से। तो आंटी से कहो ना कि अंकल से बात करें और बताएं कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। मसला पता है क्या है, बाबा अगर कोई डिसीजन ले लेना वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता रीन। और वो शाजिल, उससे डायरेक्ट बात करो ना। जैसे वो मान जाएगा, वही तो है जो बार बार अपने पेरेंट्स को यहाँ पे पेश कर देता है। तो एक काम करो, बुलाओ शाजिल को किसी कॉफी शॉप में। मैं उस लड़के को कॉफी शॉप पे बुलाऊं? हाँ बुलाओ ना, बात करते हैं उससे मिलकर। मगर रीन, अगर छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी का मामला है भाई, हाउ कैन वी लेट इट गो? और अगर पापा को पता चल गया तो? उन्हें मैं संभाल लूंगी। मरवा ना देना रीन। तुम फोन तो करो शाजिल को, नंबर है तुम्हारे पास उसका? हाँ तुम रखो, मैं करती हूँ। वाह, शादी नहीं करनी मगर मैडम ने फोन नंबर सेव किया भाई। नहीं पागल, इसलिए रखा हुआ ताकि उसकी कॉल है तो मैं उठाऊं ना। तुम फोन रखो ना, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है, ओके बाय। क्या तुझे मोहब्बत हो गई है? तुझे वाकई मोहब्बत हो गई है? आई डोंट बिलीव यू। हाँ यार, तुझे पता है उस दिन मैं कॉन्सर्ट से बाहर क्यों चला गया था? क्यों? मैंने वहां एक लड़की को देखा था और उसको देखकर जो मुझे फील हुआ वो मुझे लाइफ में आज से पहले कभी फील नहीं हुआ यार। और हर बार तुझे यही लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब पहली बार हो रहा है, राइट? नहीं यार, इस बार वाकई में मुझे कुछ ऐसा हुआ जो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। उस रात मुझे नींद भी नहीं आ सकी, बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। पता नहीं यार, उसकी एक झलक ने ही मुझे बेचैन कर दिया। ओ हेलो, तेरे मुंह से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। 2-4 दिन बाद देख लेना, बल्कि नेक्स्ट वीक ही तू सब भूल भाल जाएगा। चल कॉफी मंगवा मेरे लिए जल्दी से। नहीं यार, उसे बुलाना आसान नहीं है मेरे लिए। पता नहीं यार कौन है, कहाँ रहती है, बस एक बार मिल जाए ना तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। ओह माय गॉड, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तुझे कॉफी मंगवा। नहीं यार, इस बार वाकई में जोक नहीं है। कॉफी मंगवा रहा पागल। जी कहिए, क्या बात है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो मैं कहना चाहती थी कि जी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? ये आपसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों ईशा, यही बात है ना? बोलो। यही बात है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, वो आपको पसंद नहीं करती, और अगर वो पसंद नहीं करती तो क्या करेगी आपके साथ सारी जिंदगी? झक मारेगी। आप प्लीज चुप करें, मैं ईशा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ईशा, बोलो इसे, बताओ इसे, सारा किस्सा यही खत्म करो। आप हैं कौन? मैं कौन हूँ? मैं ईशा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। कितनी दफा हम उसके घर में मिल चुके हैं। क्या खुश रखोगे तुम ईशा को जब तुम्हें उसकी पहली सहेली ही नहीं याद? हाँ शाजिद, वो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती ना अभी। मुझे भी कोई जल्दी नहीं, मैं भी इंतजार कर लूंगा तुम्हारा। ईशा, क्या हो गया तुम्हें? आप चुप रहें, हमारे बीच में ना बोलें, हमें बात करने दें। ओह, स्टाइल तो चेक करो। ईशा के दिल में जो बात है वो तुम्हें नहीं कह पा रही, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, वो तुमसे शादी वादी नहीं करने वाली। ओके? हाजरा, जी बीबी जी। ये आर्यन नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? जी बीबी, वो तो ईशा बीबी आई थी, उन्हीं के साथ गई है। हद होती है लापरवाही की। जब भी दवाई खाने का वक्त होता है ये लड़की घर से गायब हो जाती है। आए दिन यही करती है। दवाई खाने में इतना ज्यादा गैप, दोबारा से तबीयत खराब हो गई तो? अगर आप कहें तो मैं इन्हें फोन कर दूं? नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कॉल करती हूँ। ईशा, कह दो जो कहना है कह दो। किस बात का डर है यार तुम्हें, बोलो। तुम जूस पीना छोड़ो और बताओ तुमने इससे नहीं करनी शादी। हाँ शाजिद, मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो चला गया, ये तो आसान था। अब देखना तुम, वो घर जाके कितना हंगामा खड़ा करेगा। तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई थी उसके सामने? अरीन, देखो मेरे हाथ पांव कितने ठंडे पड़ रहे हैं। ईशा, क्या हो गया तुम्हें? अगर मुझे घर में डांट पड़ी तो मैं क्या करूंगी? साफ साफ मना कर देना कि नहीं करनी तुमने इससे शादी। क्या जबरदस्ती है भाई? अब पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगा अपने घर में। अच्छा, अब यहाँ बैठ के फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। लेट्स जस्ट गो होम। पता नहीं घर फोन ना कर दिया हमारे जाने से पहले। उठो, बस चलते हैं, ठीक है? ईशा, अरीन, अरीन, ठीक हो? इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो। वेटर इधर आए। आर यू ओके? अरीन, अरीन, अरीन।